राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, और विष्णु जी कहे शंकर जी सुखी। और कर विचार देखा मन में, सुखी वही जो नाम आधारे, जो नाम आधारे। जिसने अपना मन प्रभु के नाम में लगा लिया, वो दुख में रहे सुख में रहे। दुख सुख तो सब पे आता है, संसार में ऐसा कोई नहीं है। कोई सह लेता है, कोई कह लेता है, बस अंतर इतना है, सहने वाला सह लेता है और कहने वाला बखान कर देता है। दुख सुख सब पे आता है, हानि लाभ सबको होता है, लेकिन कोई सहन कर लेता है, कोई दुखी हो जाता है। जो प्रभु के चरणों में लगा है ना, जिसका मन उसके नाम में लगा है, ये सच्ची और पक्की बात है। उसे यदि दुख भी आए तो वो सह लेता है, किसी से नहीं कहता। कहा है ना, भरोसा रख तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं। उसके साथ कभी धोखा नहीं होता। संसार जितनी कोशिश कर ले, चाहे बैरी बन जाए, लेकिन उसका मन डगमग नहीं होता, डोलता नहीं है। वो अपने उस नाम के रास्ते पे चलता रहता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो सच्चा भक्त वही है जिसने नाम का आधार धारण कर लिया है। भगवान कहते हैं कि यदि मेरे भक्त मिल जाएं, समझो मैं मिल गया। लेकिन भक्त मिलना कठिन है, और मिल जाए तो हमारा पहचानना कठिन है। ठीक है ना? जैसे कोई हमारे जैसा एक संत के पास गया, लोग बड़ी बढ़ाई करते थे कि संत बहुत अच्छे हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं। संत कौन है? जिसने अपने मन को जीत लिया, वो संसार में सच्चा संत है। बड़े शिष्य सेवा करते थे, पहुंचा तो पहुंच, क्योंकि हमारा मन काला है ना, हम जल्दी से कालस उतरने में टाइम लगता है। और बिल्कुल काला हो कोयले की तरह तो कभी उजला हो ही नहीं सकता, जितना मर्जी धो लो। गया तो बैठ गया, देखा संत जी सो रहे थे, तो सोचने लगा कि जैसे मैं हूं ऐसे ये है, मेरे में इसमें क्या अंतर है। मैं भी सोता हूं, ये भी सोते हैं। सो के उठे, पंच स्नान किया और भोजन पाने लगी, तो सोचने लगा मैं भी भोजन पाता हूं, ये भी भोजन पाते हैं, तो मेरे में इनमें क्या। कोई लोग कहते हैं कि बहुत पहुंचे हुए तो ये जान जाते सब कुछ। तो कहने का भावार्थ, वो देखता रहा लेकिन गया भी नहीं वहां से। देखते देखते वो भजन करने लगा, तो वो भी देख के कहने लगा भजन तो मैं भी करता हूं। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है, हम जानते हैं लेकिन हम पहचानते नहीं, वो जानते हुए पहचानते हैं। बस अंतर इतना है। और जिसने उसे पहचान लिया, और पहचानेंगे कब? जब हम सच्चे सतगुरु के शरण में जाके उसका नाम तो सब जानते हैं, राम राम सब जपते हैं,
लेकिन उसका आधार होना चाहिए। और आधार कौन है? मेरे राम जी हैं, और जो उनके अनुयायी हैं वो उसका रास्ता बता देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। तो संसार में जो संत होते हैं ना, वो भगवान के एक पार्षद है, एक दूत है, जो सच्चा संत है। हरई द्रव्य पर शोक न हरई, ठीक है ना? जो ऐसे संत हैं जो शोक का हरण करते हैं, हमारी आत्मा के अंदर उस ज्योति को जला देते हैं, वो सच्चे संत हैं, वो सच्चे सतगुरु हैं। ये जीवन पानी की तरह बहता जा रहा है, एक एक क्षण क्षण हमारा एक एक श्वास बहता जा रहा है। और उसने हमें ये बात याद रखना, गिन के श्वास दिए हैं, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। ये जो दम है ना, ये हीरे मोती है, और गिन के हमें क्या करना है? प्रभु को समर्पित करना है। ये हमें उधार मिले हैं, हमें संसार में भेज दिया कि जाके इतने श्वास तुझे मिले हैं और तेने क्या करना है? हर श्वास में सुमिरन होना चाहिए। लेकिन हमारे श्वास कहां जाते हैं? सुमिरन में कितने लगते हैं? जब बच्चा मां के गर्भ में होता है ना, तो एकाएक उसे सब कुछ वहां पे दिखाई देता। ये सच्ची बात है, ये अनुभव की बात है, कहीं सुनी नहीं, सब अनुभव होता है उसे। उल्टा लटका होता है तो भगवान आते हैं, पूछते हैं कि तू सुखी है ना? कहता है महाराज सुखी कहां हूं। जठर अग्नि हमारे पेट में होती है, जो भोजन को पचा देती है, उसमें वो जीव पलता है, पकता है। तो कितनी अग्नि वहां होगी हमारे पेट के अंदर, हमारी माताओं के पेट के अंदर वो जठर अग्नि सबके अंदर है। जो हम खाते हैं वो उसी से तो पचता है, और वो माँ के खाए हुए अन्न से वहां पे पलता है। और एकाएक भगवान उसे कहते हैं तू सुखी है? वो कहता है मैं सुखी कहां हूं प्रभु, मुझे इससे बाहर निकालो। तो भगवान कहते हैं कि तुझे यहां की अग्नि तो इतना तृप्त नहीं कर रही जितनी संसार की अग्नि है। यहां कितनी अग्नि है, हमें कितने बाण लगते हैं, कोई भला कहता है, कोई बुरा कहता है, सब कुछ सहन करना पड़ता है। और ये भी एक अग्नि है, एक तीर लगते हैं जो हमें सहन करने पड़ते हैं। लेकिन उसने कहा कि प्रभु मुझे इससे बाहर निकालो और मैं तेरा भजन करूंगा। मैंने भगवान उसको सब कुछ वहां दिखा देते हैं, उसके जन्मों जन्मों की याद कुछ क्षण के लिए वहां उसे पुनः याद आती है कि मैंने क्या क्या कर्म किए हैं। और वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, केवल सतगुरु शरण होके आपका नाम जपूंगा, आपका नाम जपूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू माया में फंस के भूल जाएगा। वो वचन देता है कि मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, ये सच्ची बात है कि मैं कुछ भी संसार में जाके नहीं करूंगा, केवल और केवल मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, केवल आपका नाम जपूंगा। एकाएक प्रसूति की वायु से वो मां के गर्भ से बाहर आ जाता है और जमीन पे विष्ठा के कीड़े की तरह छटपटाता है। ये जीवन की सच्चाई है।
और एकाएक उसकी स्मृति भंग हो जाती है, वो रोने लगता है। फिर उससे साफ पहुंच करके सब परिवार के लोग बड़ा उत्सव मनाते हैं, लेकिन उसे कोई भी स्मृति नहीं होती। धीरे धीरे बड़ा होता है, पलता है, और जब स्मृति आने लगती है तो हम कहते हैं ना, बच्चा बड़ा होता है, खेलते खेलते रोने लग जाता है और कई बार हंसता है। तो उस समय भगवान उसके पास वो मेरे ठाकुर जी आते हैं और आके दर्शन देते हैं कि भूला तो नहीं। कभी कभी क्षण मात्र के लिए, लेकिन जैसे जैसे उसे स्मृति आती है ना, प्रभु दूर होते जाते हैं। 5 साल तक कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, उसके लिए अच्छा बुरा सब कुछ ठीक है। उसके बाद मां कहती है तेरा पिता है, ये तेरी मौसी है, ये तेरा चाचा है, ये चाची है, ये भाई है, ये बहन है, और इसी में वो फंस जाता है और उस परमात्मा को भूल जाता है। और संसार में, आज का संसार तो ऐसा है, स्वार्थी है ना। हमें स्वार्थ है कि कहीं हमारा बेटा बिगड़ ना जाए, संसार में भला बिगड़ जाए, अच्छी बात है। लेकिन भगवान के पास, संतों के पास, ब्राह्मणों के पास जाएगा तो उसे उल्टी तरफ लगा देंगे। वो रास्ता उल्टा है और संसार का हम लोग सोचते हैं ये उल्टा रास्ता है। तो कहां हम जा रहे हैं? सबसे पहले संसार में 2 मां ऐसी हुई हैं, ये सच्ची बात है, जिन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम जाके भक्ति करो। ये संसार अनित्य है, ये संसार नाशवान है, ये धन दौलत, ये शरीर कुछ भी अपना नहीं। अपना क्या है? जो प्रभु का नाम है। और ये बात ध्यान रखना कि जो भगवान का भजन करता है, भगवान उसके हैं, ठाकुर जी उसके हैं। जो काम कहे कर जाऊं मैं, हर बात को तेरी मानूं मैं। भगवान ने कहा कि तू समर्पित होके तो देख, तेरा हर काम कर दूंगा। तो एक बार लगन लगा के तो देख, तेरा सहायक बन जाऊंगा। अर्जुन को यही तो समझाया है ना गीता में। जो हम गीता पढ़ते हैं, लेकिन चलता कौन है? बस केवल पढ़ते हैं। और हम चल ले तो अवश्य भगवान हमारे अंग संग है। ये सच्ची बात है। तो क्यों ना हम भगवान का भजन करें। ये जीवन केवल और केवल प्रभु ने भजन के लिए दिया है, कि ना कि संसार की धन दौलत इकट्ठी करने के लिए। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, कुछ भी साथ नहीं जाए, केवल और नाम साथ जाएगा। वहां यही बात पूछी जाएगी कि तैने कितना भजन किया है, आया था किस कारण और कर रहा क्या काम तू। किस कारण आया था ये जान लो। उठते बैठे बैठते सोते जागते हमेशा उसके नाम में हमारा मन होना चाहिए। राम 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 राम, हरे कृष्ण गोविंदा। कुछ भी करो और बैठ के उसका ध्यान करो, ओंकार का ध्यान करो, तो अवश्य कल्याण होगा। और उस नाम को जानो जो हमारे हृदय में छिपा है, अंतर आत्मा में छिपा है। और जब वो प्रकाश पुंज
प्रकट हो जाएगा तो भगवान हमारे अंग संग रहेंगे। यही सच्चा ज्ञान है। तो हमारा जीवन तभी सार्थक हो सकता है, तभी हम भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं और जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। और आगे फिर लख 84 भ्रम दिया मानुष तन ये पायो, और कहीं नानक नाम सिमाल सो दिन नेड़े आयो। हम सोचते चलो बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो कमाई कर लो, लेकिन बुढ़ापे में कैसे करोगे? बुढ़ापे में शरीर चलेगा तब ना, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। जो हम बचपन से करेंगे वही जवानी में भी करेंगे और वही बुढ़ापे में भी करेंगे। ये बात याद रखना। तो सच्चा सहायक तो हमारा नाम है, प्रभु का नाम है। श्री राम जय जय राम।